आज इतना पढ़ लिख गए ना लोग कि अपनी संस्कृतियों से, अपनी संस्कृति से नफरत करने लग गए। गलती किसकी है बताओ? इस देश में बदलाव कहां हुआ? उत्तर दो। ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे हजारों पीढ़ी गाय को माता मानती चली आई और तुम्हारे आज के टपोरी बच्चे गाय को जानवर कहने लग गए? 4 पुस्तक पढ़ के बोलते हैं ये तो गाय जानवर है, माता तो है नहीं। जबकि तुम्हारा पूरा खानदान 50 पीढ़ी से गैया की सेवा करते आए और माता मानते आए। ऐसा कैसे हो गया जरा बताओ? जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे देश में मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? अच्छा, मुगलों के टाइम पर भी हमारे देश में नुकसान हुआ, पर मुगलों से हम लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सारे गुरुकुल उजाड़ दिए और हमारे भारत की जो शिक्षा थी उस शिक्षा को समाप्त करके एक नई शिक्षा हम पर थोप दी, जिसे मैकाले की शिक्षा कहते हैं। मैकाले नाम का एक राइटर था, लंदन का, इंग्लैंड का। क्या नाम था? मैकाले। हमारे भारत में उसने ये जो शिक्षा आप पढ़ते हो बच्चों की, ये मैकाले ने लागू कराई। संडे की छुट्टी उसी ने लागू कराई, मैकाले के द्वारा। संडे की छुट्टी। और उसने वेदों को हटा दिया, पुराणों को हटा दिया, भगवत गीता को हटा दिया, भारत के मूल रीढ़ की हड्डी को, शिक्षा प्रणाली को हटा दिया और क्या थोप दिया? इंग्लिश, आधुनिक शिक्षा। जबकि आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड में पहला स्कूल बना था 1809 में। 1809, 1812 पहला स्कूल इंग्लैंड में कब बना? 1809 और 1812 में। इस 9 और 12 के बीच में स्कूल की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो आप 1812 कह सकते हैं कि 1812 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल 1812 में बना, तब भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल एक्टिव थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, देख लेना। ये ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लैंड में एक संस्था बनी। इंग्लैंड में वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की उन्होंने। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? कॉन्वेंट स्कूल का मतलब है कि ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा। जैसे हमारे यहां गुरुकुल है, गुरुकुल में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। जैसे मुसलमानों के यहां मदरसा है, जहां वहां मदरसों में मुसलमानों के मजहब का प्रचार करते हैं, वो पढ़ाते हैं। हम हिंदू लोग गुरुकुलों में अपने वेद पुराणों के बारे में पढ़ाते हैं। ऐसे ईसाई लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया जहां पर वो अपने ईसाई मिशनरी को पढ़ाते थे, ईसाईयत को पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे? ईसाईयत को। अब ये बताओ कि ईसाईयत को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल बने। उन ईसाईयत पढ़ाने वाले स्कूलों में आजकल तुम्हारे बच्चे जा जाके पढ़ रहे हैं। जब तुम्हारे बच्चे ईसाईयत के स्कूलों में जाके पढ़ेंगे तो वो हिंदू से तो ईसाई हो ही जाएंगे, फिर वो हिंदू रहे कहां? तुम्हारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ाया जाता है
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। कॉन्वेंट स्कूल में थोड़ी पढ़ाया जाता है मात्र, वहां कॉन्वेंट स्कूल में तो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में, जितने कॉन्वेंट स्कूल भारत में है, याद रखिएगा सारे स्कूलों में टीचर क्रिश्चियन ही होता है, 99%। ईसाई ही। अब वो ईसाई अंडा खाने के फायदे बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, मांस खाने का फायदा बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। अब होगा क्या कि जब स्कूल में तुम्हारे बच्चों को मांस खाने के फायदे बताए जाएंगे तो बच्चा तो मांस खाएगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल बने ही इसलिए थे कि भारत में कॉन्वेंट स्कूल खोलो और हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने के बहाने लाओ और उनका स्कूल में ही धर्म परिवर्तन कर दो। इसलिए आज का नौजवान बाहर से हिंदू है पर भीतर से ईसाई है। हाँ या ना? बाहर से लगेगा ये हिंदू है पर बात किसकी करेगा? वो गीता की बात नहीं करता। गीता से नफरत करते हैं आज के बच्चे, गीता भगवत गीता से। गीता पढ़ी ही नहीं, रामायण पढ़ी ही नहीं, वेद पुराण पढ़े ही नहीं। माँ बाप के, हमारे यहां माँ बाप को भगवान माना जाता है, जबकि ईसाई स्कूलों में माँ बाप रिश्तों के प्रति, इसलिए देखो ना इंग्लिश में रिश्तों का कोई सम्मान नहीं है। किसी भी इंग्लिश देश में जाइए, कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ के पांव धो के नहीं पीता। कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ को भगवान का दर्जा नहीं देता। देता हो तो बताओ, देता है? बाप को भगवान का दर्जा देता है? इंग्लिश देशों में मैया क्या होता है सुनो, लड़की 18 साल की होती है और लड़का 18 साल का होता है तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के आजाद हो जाते, जहां मन करे वहां जाओ। आज इसके संग लिव इन, वहां लिव इन चलता है, लिव इन। वहां शादी वादी नहीं करता कोई। आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग, परसों, ये वहां का कल्चर है। मैं लंदन गया, वहां सब देख के आया। वहां की जो परंपराएं हैं, वहां कोई शादी नहीं करता, शादी करते नहीं, और एक जिंदगी में उनकी 5-6 पत्नी तो हो ही जाती हैं। और स्त्रियों के भी 50-80 साल का बुढ़ा मर गया तो वो दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। विदेशों की नारियां कभी विधवा नहीं होती। विदेशों की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां एक मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद है। विधवा तो अपने भारत की स्त्रियां होती हैं कि एक मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेंगी, पर पराये पुरुष के बारे में, पराये पुरुष की तरफ देखेंगी नहीं, सोचेंगी नहीं। ये परंपरा भारत की है केवल। अब आज की लड़कियां, लड़के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए 18 साल के होने के बाद आज भारत में तो लंदन से ज्यादा लिव इन चल रहा है। बोलो हाँ। लंदन की महिलाएं तो फिर भी अब भारतीय संस्कृति को समझने लग गई। आज देख लीजिए वृंदावन में कितने अंग्रेज आते हैं, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, उनकी महिलाएं गीता पढ़ती हैं, उनके बच्चे धोती पहनते हैं और कंठी तुलसी माला पहनते और भगवान का नाम जपते हैं, अंग्रेज लोग। और हिंदुओं को देख लो, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है, तुम्हें तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है, तुम्हें बच्चों को गीता पुराण, गीता भागवत, रामचरितमानस पढ़ाने में शर्म आ रही है, मुसलमान को टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है, तुम्हें अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो बड़े गर्व से बोलते हो, पर राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने में शर्म आती है भारत के लोगों को। अरे ये क्या तुम ले आए पुरानी बातें। जब आप लोग अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो आपकी संस्कृति का सम्मान पाकिस्तान करेगा क्या?
कि लंदन वाले करेंगे, कि अमेरिका वाले करेंगे? आप अपनी संस्कृति को प्यार करते ही नहीं। आप पैंट शर्ट पहनते हो, इतनी गर्मी है पर पहने हो जीन्स। जीन्स कितना मोटा कपड़ा होता है। तुम्हारे बाप दादे क्या पहने थे? धोती। धोती बिल्कुल कॉटन की पतली सी। तुम्हारे बाप दादे जब इस देश के लिए लड़े थे तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता? बोलो जोर से। भारत का पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। लेकिन आज के लड़कों को मैं दे दूं कि ये धोती जरा पहन लो, पहनना नहीं आता तुम्हें और क्यों तो छोड़ दो। ऐसे तुम रक्षा करोगे इस देश की? देश की रक्षा का मतलब क्या है? देश की संस्कृति की रक्षा ही देश की रक्षा है। संस्कृति ही नहीं बची तो फिर देश क्या है? देश का मतलब क्या है? भारत किससे जाना जाता है? अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से। और वो संस्कार, वो संस्कृति आपने उजाड़ दी। अरे कम से कम संडे के संडे तो नियम बनाओ कि हम भारतीय। देखो हमारे यहां कुर्ता भी नहीं चलता था, ये बगलबंदी चलती थी। देखो मैं कुर्ता भी नहीं पहनता, मैं बगलबंदी। ये पहले के जमाने में बगलबंदी थी, इसे चौबंदी भी कहते हैं। कुर्ता बाद में डेवलप हुआ। हमारे ऋषि मुनि और जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तो कुर्ता भी नहीं, बगलबंदी, चौबंदी, बांधने वाला। बगल से बांध लिया और कमर में फेंटा मार के लपेट लिया, कांच लगाई, चलो। आज वो प्राचीन पहनावा तुमसे आने वाला ही नहीं। पुरानी मूवियां बनती हैं, उन पुरानी मूवियों में भी देखो पहनावा धोती कुर्ते का है। बाहुबली देख लो, पुराने पैटर्न पे बनी है, उसमें पैंट शर्ट नहीं पहनाया गया। क्योंकि पुरानी परंपरा हमारी श्रेष्ठ परंपरा रही है। हमारा पहनावा अलग रहा है, हमारा खान पान अलग रहा है। दुनिया सुअर खाती है, सांप बिच्छू खाता है चाइना। दुनिया को खाने तक का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहां हजारों सालों से 56 भोग खाने की परंपरा रही है। हम तो सब जानते हैं, जड़ी बूटियों का प्रभाव दुनिया नहीं जानती। आयुर्वेद भारत की देन है। लेकिन आप अपनी परंपराओं को भूल गए। अब आप कहते हो हम हिंदू हैं। कहने से क्या होगा साहब? कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मैं कह देने से हो गया? मैं कह दूं कि जी मैं राष्ट्रपति हूं इस देश का, तो आप मान लो। जैसे कह देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, ऐसे कह देने से कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू का मतलब क्या है? सिंधु नदी के तट की परंपराओं को हिंदू कहते हैं। सिंधु नदी के तट की परंपराओं को, संस्कृति को, हमारी संस्कृति का नाम हिंदू है, किसी व्यक्ति का नाम हिंदू नहीं है। हाड़ मांस के शरीर का नाम हिंदू नहीं है। हमारी वो प्राचीन परंपराएं, जिन परंपराओं में माता को भगवान कहा जाता, मातृ देवो भव, इन परंपराओं का नाम हिंदू है। जो इन परंपराओं को माने वो हिंदू है। जो मां को भगवान अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, इन परंपराओं को जो फॉलो करे वो हिंदू है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि जी आप खड़े हो गए हम हिंदू हैं। काय बात के हिंदू हो? धोती पहनना आती है तुमको? धोती पहनना तुम्हें आती नहीं है, अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और कहने चले हम हिंदू हैं। दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर तुम मांस खाते हो। हिंदू किसे कहते हैं?
हिंदू, बोलो बोलो, दू, जो हिंसा से मतलब दूर रहे, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हिंसा, दू, हिंदू, दू मतलब दूर रहे। किससे दूर रहे? हिंसा से। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। आजकल का तो दिन भर वो चिकन मटन खा रहा है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं। हिंदू शब्द का अर्थ तो जानो, समझ में आई? हिंसा से दूर, दू मतलब दूर रहे, हिंदू। अब लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, बड़ी बात नहीं है। पहले हिंदू की गली तो बना लो, मोहल्ला तो बना लो, गांव तो बना लो, अपना घर बना लो पूरा हिंदू। आपके घर में 4 लोग हैं, एक शाकाहारी है तो 3 मांसाहारी हैं, तो तुम्हारा घर ही तो हिंदू का घर नहीं है। हाँ या ना? तुम तिलक लगाते नहीं, चले हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब सारे लोग अपनी अपनी परंपराओं को प्यार करेंगे, परंपराओं का सम्मान करेंगे, तब ना जाके हिंदू राष्ट्र होगा। आज आप पूछ लीजिए किसी हिंदू से कि भैया गीता का एक श्लोक बता दो, नहीं आता। रामचरितमानस की एक चौपाई बता दो, नहीं आती। पर किसी मुसलमान से पूछना कि भैया कुरान की जरा 2-4 आयत बता दो, वो बच्चा भी बता देगा। नमाज करता है ना, नमाज पढ़ता है। सब ईसाई लोग संडे को चर्च जाते हैं सारे, बोलो हां। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं सारे, बोलो हां। नियम है। तुम्हारे बच्चे किस दिन कहां जाते हैं? शनिवार तक तो जाते हैं, सोमवार से शनिवार तक स्कूल, और संडे को जाते हैं पार्क कुल्फी खाने, आइसक्रीम खाने। तुम्हारे बच्चों को कुछ भी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कौन देगा? माँ बाप दो, आप दो ना, पढ़ाओ। इसलिए मैं काले ने भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली बिगाड़ दी। आज भी वही संडे को हम फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम लोग मैं काले की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूं कि एक स्कूल ऐसा हो, ये दास अनिरुद्ध आप सब आशीर्वाद और सहयोग दोगे तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड का तो होगा, जहां बच्चों को आधुनिक आज की पढ़ाई तो पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश मीडियम तो होगा, लेकिन इंग्लिश के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ मैं बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहता हूं। संस्कार भी पढ़ाए जाएं। मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, और बना के उसे बच्चों को संस्कारवान बना के समाज को बताऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है शिक्षा पर, पूरा खेल शिक्षा से है। मैं जैसा पढ़ूंगा वैसा आचरण करूंगा। मैंने पढ़ाई गुरुकुल में की है, इसलिए आप सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता हूं। मैं भी स्कूलों में पढ़ता तो स्कूल में पढ़ा बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। ये स्थिति आज की स्कूलों की है। बोलो हां। 100 में से 95 बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। 5% बेटे संस्कारी होंगे तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। 95% बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता, अपनी मां का सम्मान नहीं करता। स्कूल में पढ़ा है और बड़ी डिग्रियां हैं,
लेकिन हम गुरुकुल में पढ़े हैं तो हम अपनी माँ का भी सम्मान करते हैं, और जो बेटे अपनी माँ को निकाल देते हैं उन माँओं का भी सम्मान करते हैं, अपनी माँ के पांव भी दबाते हैं और उन माँ के पांव भी दबाते हैं जिनको उनके बेटों ने निकाल दिया। उनके प्रति भी दया है, उनके प्रति भी सहानुभूति है, उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नहीं पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। ये गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव। गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध पर आप लोग जो देखते हैं, मुझ पर स्कूल की शिक्षा का प्रभाव नहीं है, मुझ पर गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव है। मैं स्कूल में नहीं पढ़ा ज्यादा, स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ा हूं। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई गुरुकुल में की है। तब ये सारी सेवाएं हो रही हैं। स्कूल में पढ़ने वाला तो केवल गाड़ी बंगले का शौक रखता है, आगे कहां से परवाह किसी की। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के केवल अपना सोचते हैं। जो लड़की पसंद आई भाग गए उसके साथ, जो लड़का पसंद आया भाग गए। वो अपने माँ बाप की इज्जत सम्मान, माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। माँ बाप जाए कैसे भी, कोई बोला बेटा तेरा बाप मर जाएगा, तो इस लड़की के संग गया तो तेरे बाप के बड़े सपने हैं, समाज में तेरे बाप की बड़ी इज्जत। बोले बाप मैं प्यार करता हूं लड़की से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाप मरे जिए, उसके सम्मान कोई तू मर। कहां इज्जत करते हैं स्कूल वाले बच्चे अपने बाप की? 95% बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं है। 5% बच्चे अच्छे भी हैं, पर दर कितनी कम है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले ही तो पहले की स्त्रियां कहां अपने पति का मर्डर करती थीं, और पहले के पुरुष कहां अपनी पत्नी का मर्डर करते थे। आजकल तो स्कूल में पढ़े बच्चे मर्डर करने में माहिर हैं, मर्डर तक करते हैं। बोलो हाँ, मर्डर की प्लानिंग रच लेते हैं, पता नहीं कहां पढ़ लेते हैं। हम लोग तो चींटी ना मारे, हमसे चींटी नहीं मरती, डर लगता हाथ कांपते चींटी मारने में। तुम्हारा बाप जो अनपढ़ था वो चींटी नहीं मार पाया बेचारा जिंदगी भर, और तुम आदमी निपटाने लग गई या निपटाने लग गए। ये पढ़ाई है तुम्हारी, ये शिक्षा का स्तर है, 21वीं सदी की शिक्षा है ये। तुम्हारी मां गोबर उठाती थी गाय का तो कहते थे अनपढ़ गंवार है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो तो कह रही हो हम मॉडर्न हैं, मॉडर्न जमाने के। तो तुमने क्या पाया? गैया के गोबर से कुत्ते की पट्टी तक आ गए। तो तुम्हारी दादी अनपढ़ अच्छी थी जो गैया का गोबर उठाती थी? बोलो हाँ। तुम्हारी दादी अनपढ़ थी तो सत्तू बनाती थी तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारे सेहत में कोई नुकसान नहीं था। आज के मॉडर्न पढ़े लिखे लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं जो शरीर के लिए जहर है। इतने विकसित हो गए हैं आप लोग। सत्तू से एक नुकसान बता दो और पिज्जा बर्गर से एक फायदा बता दो, बता सकते हो? भारत की परंपराएं सत्तू खाने की रही हैं, सतुआ खा खा के लड़े हैं युद्ध। चालीस किलो की तलवार पृथ्वीराज महाराणा प्रताप चलाते थे, पिज्जा बर्गर के बल पर नहीं, सत्तू के बल पर चलाया करते थे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के फिर से नए इस वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।